भागलपुर के समीक्षा भवन में श्रम संसाधन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपेंती विधायक ललन पासवान, भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, एसडीएम धनंजय कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, जो कुछ कारणों से बंद हो गई थी, उसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत नगर निगम और नगर परिषदों को कुल 114 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को योजना के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को जल्द इसका लाभ मिल सके। कहीं कमी नहीं रही है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो काफी दिनों से बंद थी वो आज चालू हुई है। उस पर हम लोग लगभग 114 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला में जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में हम लोगों ने सबकी योजना दिया है और आने वाला जो समय होगा 2-4 महीनों के अंदर सभी योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो जाएगा। 50% मेरी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 30% की मेरी जो योजना है उसका टेंडर हो चुका है, उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और 1 हफ्ते के अंदर काम भी लग जाएगा। जो बचा योजना है उसको अगले महीने तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, 2 महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर श्रम संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को जब जब बिहार की जनता ने मौका दिया तब वे विकास की बजाय जाति और पार्टी की राजनीति में उलझे रहे। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने जब जिम्मेदारी सौंपी तब उन्हें न विकास दिखाई दिया न बिहार की चिंता रही, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहते हुए डबल इंजन की सरकार को बिहार के विकास की रीढ़ बताया। आज डबल इंजन की सरकार में वो बिहार, जिसे कभी लोग नजरअंदाज करते थे, अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। क्या हमलावर हैं तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी का कोई विषय नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव जी को जब जब बिहार के लोगों ने उनको समय दिया है बिहार का विकास के लिए, बिहार के लोगों को विकास के लिए, तब तेजस्वी यादव को बिहार का विकास और बिहार की जाति पाति याद नहीं आती। जब चुनाव आता है तो याद आती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रही है। और आने वाला जो समय होगा, पहले बिहार को लोग सम्मान से नहीं देखते थे, लेकिन आने वाला जो समय होगा, बिहार ही नहीं दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम 1 नंबर पे रहेगा। भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र में विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा नदी के किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया गया। दोनों शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इससे 3 दिन पहले भी विक्रमशिला पुल के नीचे यहीं पर एक युवक का शव भी बरामद हुआ था। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को उस समय मिली जब सुबह करीब 10 बजे विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव बहकर आता हुआ दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत शोर मचाया और इसकी सूचना बरारी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल अधिकारियों के अनुसार महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष और पुरुष की उम्र करीब 50 वर्ष आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत 2 दिन पहले गंगा नदी में डूबने से हुई होगी। अधिकारियों का मानना है कि नहाने के दौरान ये हुआ हादसा हो सकता है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिससे गंगा नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल और नदी किनारे निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की समय रहते रोकथाम हो सके।
बरारी थाना की पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है ताकि इन शवों की पहचान हो सके और परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके। भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच अचानक जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस बल की भारी तैनाती कर स्थिति को काबू में किया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम एक लड़की स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस के लिए सीटीएस ग्राउंड पहुंची थी। उसी दौरान वहां होमगार्ड की तैयारी कर रहे युवकों ने धूल उड़ने की बात कहकर उसे मना किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लेकिन मामला शांत हो गया। लेकिन शुक्रवार को जब वही लड़की दोबारा स्कूटी चलाने ग्राउंड पर पहुंची तो वहां पहले से मौजूद एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। इसके विरोध में मौके पर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोग आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह, ललमटिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार और मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली मौके पर पहुंचे और पुलिस बल के साथ भीड़ को काबू में किया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया। एसएसपी हृदयकांत, सिटी एसपी शुभांत मिश्रा, एसडीएम धनंजय कुमार और डीएसपी 2 राकेश कुमार ने ग्राउंड पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राउंड में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। घटना हुआ था बताइए। घटना ये हुआ था कि मेरी मौसरी बहन यहाँ पे स्कूटी सीखने के लिए एक सप्ताह से आ रही है। 2-3 रोज से लड़का लोग उसको कुछ टॉर्चर कर रहा था। कल वो अपने पापा के साथ आई थी, हालांकि पापा भी उनके विकलांग हैं। तो पापा बैठे थे, कल जब वो सीख रही थी तो लड़का लोग मतलब उससे कुछ बोल रहा था कि इधर से नहीं जाओ, इसे नहीं जाओ, ये बहुत तरह का बात बोल रहा था। मगर वो बात तक देखो तीसरा लड़का करके जिसका नाम की विशाल है, वो जो है ये श्री रामपुर का है, वो आकर के गाली दिया। गाली गलौज करने के बाद बोला तुमको भी छूट देंगे, स्कूटी को भी छूट देंगे, हमारे बाप का ये मैदान है, ये वो बोला। तो कल मैटर कुछ बढ़ गया, फिर हमको कॉल गया तो हम पर यहाँ पर आए तो देखे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। उसके बाद बात को किसी तरह से ख़त्म किया गया। यहाँ पे भैया लोग जो थे वो समझाएं और वो लोग सॉरी बोलें। सॉरी बोलने के बाद जो है हम लोग फिर चलिए मामला क्लियर हो गया तो हम लोग घर चले गए। जब हम लोग घर चले गए तो उसके बाद फिर आज जब सीखने के लिए आई स्कूटी तो आई तो हमको कॉल की कि हम यहाँ पर आए हैं स्कूटी सीखने, जरा सा आइए भाईजान। हम बोले ठीक है आ रहे हैं। हम नाथनगर चौक पर ही थे, इधर आए तो देखे वो लोग चला रही है, 5-6 राउंड चला चुकी थी। तो दिखे हम फिर क्रिकेट खेलने लगे दोस्तों के साथ। क्रिकेट खेलने लगे जब वो मतलब कल जो किया था वो उस एरिया में किया था और आज इस एरिया में उन लोग प्री प्लान के साथ आया था कि मारपीट करना है, तो ऐसा मिजाज बना करके उन लोग का था। क्योंकि जब देखे फिर जब वहाँ पर झगड़ा होने लगा, जब हम लोग पहुँचे तो उन लोग हाथापाई करने लगा। हमको भी मिलकर बहुत लोग घेर लिया। किसी तरह से हम वहाँ से बच करके निकले, बहन लोग को बचाए। मौसा जो है मेरे मौसा जो है वो विकलांग थे तो उसको हम किसी तरह से निकालना चाह रहे थे, मगर लोग पथराव करने लगा। यहाँ पे खेलने के लिए मदरसे के छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, बच्चे लोग को भी लोग बेरहमी से मारा है। एक लड़का रेजाउल नाम है जिसका उसको मारा है तो सिर खान से फाड़ दिया, वो भी मायागंज में एडमिट है। क्या मामला हुआ सर यहाँ पे? आज शाम यहाँ पे नाथनगर के सीटीएस चर्च ग्राउंड से सूचना मिली कि यहाँ पे दो समुदाय के कुछ लोगों के बीच में बासाबासी हो रहा है और आपस में झगड़ा हो रहा है। तत्काल यहाँ पे स्थानीय थाना प्रभारी एसडीपीओ भी पहुँचे। यहाँ पे छानबीन के दौरान पता चला कि एक छात्रा जो यहाँ पे स्कूटी चलाना सीखने आती थी पिछले कुछ दिनों से, उसे 2-3 लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे। तो उन्हीं के परिजनों के द्वारा और उन लड़कों के बीच में आपस में कहासुनी हुआ था, उसी में लेके थोड़ा हल्का फुल्का झड़प हुआ है। मामला अभी शांतिपूर्ण है। स्थानीय थानों को यहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। इस घटना के विषय में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।